नमस्कार। आज हम उस के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने हमें उँगली पकड़कर चलना सिखाया, मुसीबत को समय में हौसला बढ़ाया। उस सीनियर सिटीज़न के बारे में आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में इस प्रकार का पूर्व में कोई शब्द नहीं था। 1930 में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन हुआ और उसके अंदर 1930 में यह सीनियर सिटीजन शब्द गढ़ा गया। भारत में 1999 में पहली बार इस शब्द को स्वीकार किया और इसके लिए सरकार ने वृद्धजन एक बनाया था, आयोग बना उस समय बनाया था। उसके बाद में 2007 के अंदर भारत में वृद्धजनों के पालन पोषण के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। तो इस प्रकार से यह भारत में इस शब्द का प्रवेश हुआ। सामान्यतः सीनियर सिटीजन्स का अर्थ हम लेते हैं वह व्यक्ति जो 60 वर्ष से ऊपर पार कर चुका होता है, उसको हम सीनियर सिटीजन कहते हैं, उनको हम वृद्धजन भी कहते हैं। आज के इस सामाजिक परिवेश में सीनियर सिटीजन के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां देखने को मिलती है। उसमें प्रमुख चुनौतियां हैं स्वास्थ्य संबंधी, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हमारा सीनियर सिटीजन देखने को मिलता है। डायबिटीज़ है, हृदयाघात है और लकवा है और इस प्रकार की अनेक बीमारी होती है। याददाश्त को भूलना है जिसके कारण वो कभी कभी भटक जाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं सीनियर सिटीजन के सामने एक चुनौती के रूप में खड़ी हुई है। दूसरी एक समस्या है वह है आर्थिक, क्योंकि सीनियर सिटीजन के पास में इनकम का कोई सोर्स नहीं होता है। वह पेंशन याफ्ता हो सकता है या अपनी कोई भी व्यवसाय कर रहा है, वहाँ से वो हट जाता है, तब उसके सामने एक पैसे की बहुत बड़ी समस्या आती है। जो जमा धन होता है वही उसके सहयोग या सहायक के रूप में काम करता है। कभी कभी उसको सामने एक धर्म संकट आ जाता है कि पैसा कहाँ से लावे और जीवन यापन कैसे करे। ये एक आर्थिक समस्या भी सीनियर सिटीजन के सामने आने लगती है। और तीसरी जो समस्या है वह है सामाजिक अलगाव की समस्या। वर्तमान समय में जब से एकल परिवार की अवधारणा हमारे सामने आई है, तब एक प्रकार से सीनियर सिटीजन को सामाजिक अलगाव देखने को मिलता है। परिवार में उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। उसके कारण ये जो वृद्धाश्रम खुले हैं वह इसी की देन है कि जब एकल परिवार है, उन वृद्ध माता पिता को, सीनियर सिटीजन को कौन संभालेगा, तो उनको वृद्धाश्रम में प्रवेश कर दिया जाता है या भेज दिया जाता है। एक और समस्या जो वर्तमान में सीनियर सिटीजन के सामने आ रही है वह है टेक्निकल। जो डिजिटल मार्केट जब से आया है, तो ऐसी अवस्था में सीनियर सिटीजन के सामने एक समस्या आ गई कि उनको कैसे चलावे, क्योंकि उस कालखंड में ये नहीं था। तो ऐसी अवस्था में उनके सामने कि किस प्रकार से मोबाइल को चलाना है, कैसे पेमेंट करना है, कैसे राशि का ट्रांसफ़र कराना है या कैसे संवाद। तो इस प्रकार से एक तीसरी जो चौथी समस्या डिजिटल समस्या, यह सीनियर सिटीजन के सामने आने लगी है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो चुनौतियाँ आ रही है, इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। सरकार प्रयत्न कर रही है। सरकार ने सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार के कानून बनाए हैं, जिसमें 2007 का जो भरण पोषण वाला कानून है वह सबसे महत्वपूर्ण कानून है। उसके साथ में स्वास्थ्य संबंधी आयुष्मान कार्ड चलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी अन्य प्रकार की अनेक योजनाएं, जिसमें 60 साल से 70 साल से 85 साल जो विशेष सीनियर सिटीजन होते हैं, अनेक प्रकार की निःशुल्क दवाएं उपलब्ध होती है, निःशुल्क उनको उपचार प्रदान किए जाते हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी समस्याएं सरकार के द्वारा इसका निदान किया जा रहा है। जहाँ तक आर्थिक समस्याएं, तो इसके लिए सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने पेंशन व्यवस्था प्रारंभ की है, वृद्धावस्था पेंशन व्यवस्था प्रारंभ की है, जिससे उनको एक थोड़ा सहारा मिलता है। तो इस समस्याओं का समाधान, ये एक समस्या सामाजिक अलगाव की जो समस्या है, उसके अंतर्गत परिवारजनों को विशेष ध्यान देना होगा कि इन जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको तिरस्कृत नहीं करें, उनमें अपनापन देखें, वह अपने हैं, क्योंकि एक दिन उसी राह से हम सबको भी गुजरना होगा। तो ऐसी अवस्था में उन सीनियर सिटीजन का सम्मान करें, उनको पास में बैठाएं और उनसे बातें करें। अब एक अगला प्रश्न ये उठ रहा है हमारे सामने कि इस अवस्था में सीनियर सिटीजन क्या करें। तो जब सीनियर सिटीजन एक 60 साल की, 70 साल की उम्र पार कर जाता है, जब एकाकी जीवन होता है,
तो उसको जीवन भी जीना चाहिए और हंसी खुशी से जीना चाहिए। तो उसके लिए उनको नियमित रूप से योगा करना चाहिए। अपना जो खान पान है उस खान पान के ऊपर भी उसको नियंत्रण करना चाहिए। नियमित रूप से योगा करें। किसी क्लब, जो बहुत सारे क्लब चलते हैं, उन क्लब के अंदर जुड़ना चाहिए। बहुत से सेवाभावी आयाम चलते हैं, उन सेवा संगठनों से जुड़ना चाहिए और इस प्रकार से अपने समय को सदुपयोग करते हुए अच्छा सा व्यतीत करना चाहिए। बहुत सारा सद साहित्य है, गीता है या अन्य प्रकार से महापुरुषों की जीवनियाँ हैं, उनको पढ़ेंगे तो वो प्रेरक होगी और हमारे समय को निकालने में और हमारे साहस को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहयोगी। समाज को चाहिए कि ऐसे सीनियर सिटीजन का परिवार में ही नहीं, सब जगह सम्मान करें, क्योंकि सीनियर सिटीजन क्या है, अनुभवों की खान है। आप उनके पास जितना अनुभव भरा हुआ है वो हमारे पास नहीं है। और एक छोटे से एक बात कह के मैं अपने इस वाक्य को विराम बताऊँ। एक कबीला था जंग रेगिस्तान में, वो जा रहा था, तो कबीले के सरदार ने सबको कह दिया कि अब हमारे साथ में कोई भी वृद्ध नहीं रहेगा, जितने वृद्ध हैं उसको मार दिया जावे। कबीले का आदेश था और सब वृद्ध को हटा दिया, परंतु एक वृद्ध, एक बेटे ने को कहा मुझे साथ ले चलो। साथ में गए, रास्ते में कबीला रुक गया, पानी ख़त्म हो गया, तो उसने बेटे से पूछा हम रास्ते में क्यों रुके हुए हैं? कि पिताजी पानी नहीं है और इस प्रकार के। उन्होंने थोड़ा मुंह बाहर निकालने के लिए कहा, बाहर निकाला, पक्षियों को देखा गगन में उड़ते होते, उन्होंने कहा उस दिशा में चले जाओ, पानी मिलेगा। और वास्तव में पानी मिल गया। तो सरदार ने पूछा तुम्हें कैसे पता लगा वहाँ पानी मिलेगा? तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने मुझे बताया। तब सरदार को आभास हुआ कि वृद्ध और सीनियर सिटीजन का जीवन में कितना महत्व है। तब उसने अगला आदेश निकाला कि अब किसी सीनियर सिटीजन और वृद्ध को नहीं मारा जाएगा। तो इस प्रकार से वृद्ध या सीनियर सिटीजन है उनका मान करें, सम्मान करें। सीनियर सिटीजन अब हमारे यहाँ भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 21 अगस्त को सीनियर सिटीजन डे घोषित किया गया है और उसको हम मनाते हैं। भारत में 1 अक्टूबर जो वृद्ध जन दिवस है, उसी दिन सीनियर सिटीजन और वृद्ध जन दिवस मनाते हैं। इस अवसर में सभी सीनियर सिटीजन वृद्ध जन को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करता हूं और हम उनके जीवन में उनके जीवन का एक रसोपान करें, उनके अनुभवों को जीवन में उतारें, ऊर्जा प्राप्त करें और उनका मान और सम्मान करें। यही हमारे लिए उनके लिए सच्ची सम्मान होगा। धन्यवाद।